नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाला लिक्विड तेल एकदम सॉलिड घी या डालडा में कैसे बदल जाता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक प्रक्रिया काम करती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? एक बहने वाली चीज जम कैसे जाती है? और इससे भी बड़ा सवाल, ऐसा करने की जरूरत ही क्या है? आज की हमारी बातचीत इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेगी। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि तेल से घी तक का ये सफ़र कैसा होता है। फिर हाइड्रोजनीकरण नाम की प्रक्रिया को समझेंगे। ये कैसे काम करती है, इसके अच्छे और बुरे पहलू क्या हैं, और आखिर में सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं। ठीक है, तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर इंडस्ट्री में ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो इस पूरी प्रक्रिया का एक खास नाम है हाइड्रोजनीकरण। देखिए, नाम में ही इसका राज छिपा है। हाइड्रोजन मतलब इस केमिकल प्रोसेस में लिक्विड वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन गैस को मिलाया जाता है, जिससे वो सॉलिड या सेमी सॉलिड फैट में बदल जाता है। तो आखिर इतनी मेहनत क्यों की जाती है? इसके पीछे कुछ बड़े प्रैक्टिकल कारण हैं। जो घी बनता है वो तेल के मुकाबले कई ज्यादा दिनों तक चलता है। उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और स्टोर करना भी आसान होता है। और हाँ, ये सस्ता भी पड़ता है और जल्दी खराब भी नहीं होता। तो ये तो हुई वजह। अब चलते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर कि आखिर ये काम करता कैसे है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। देखिए, सारा खेल केमिस्ट्री का है। जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, उसमें कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। यही बॉन्ड उसे लिक्विड बनाए रखते हैं। हाइड्रोजनीकरण का काम इन्हीं डबल बॉन्ड्स को तोड़कर सिंगल बॉन्ड में बदलना है, और जैसे ही ये होता है, तेल सैचुरेटेड होकर सॉलिड बन जाता है। अब ये सब करने के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत होती है, बिल्कुल एक रेसिपी की तरह। सबसे पहले चाहिए निकेल, जो एक कैटलिस्ट का काम करता है, मतलब रिएक्शन को तेज करता है। फिर चाहिए 150 से 200 डिग्री सेल्सियस का तापमान और थोड़ा प्रेशर। और सबसे जरूरी चीज, शुद्ध हाइड्रोजन गैस। तो प्रोसेस कुछ ऐसा है, सबसे पहले तेल को गर्म किया जाता है, फिर उसमें से हाइड्रोजन गैस पास की जाती है। साथ में निकल कैटलिस्ट भी मिलाया जाता है। इसके बाद डबल बॉन्ड टूटने लगते हैं और तेल धीरे धीरे गाढ़ा होकर जमने लगता है। बस फिर इसे ठंडा करके पैक कर दिया जाता है। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये प्रोसेस कैसे होता है, पर हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, है ना? एक अच्छा और एक शायद उतना अच्छा नहीं। चलिए दोनों पर नजर डालते हैं। तो देखिए, बदलाव कितना बड़ा है। जो तेल पहले लिक्विड था वो अब सॉलिड है, जो अनसैचुरेटेड था वो सैचुरेटेड हो गया, और सबसे बड़ी बात, उसकी शेल्फ लाइफ वो कई गुना बढ़ गई, क्योंकि अब उसका ऑक्सीडेशन बहुत धीरे धीरे होता है। सुनने में तो ये सब बिल्कुल परफेक्ट लगता है ना? एक बढ़िया प्रोडक्ट जो सस्ता भी है और ज्यादा दिन चलता भी है। लेकिन क्या इस कहानी में कोई ट्विस्ट है? और ट्विस्ट है ट्रांस फैट। असल में होता ये है कि जब ये हाइड्रोजनीकरण का प्रोसेस ठीक से, मतलब पूरी तरह से नहीं हो पाता, तो एक बहुत ही खतरनाक चीज बन जाती है। इसे ही ट्रांस फैट कहते हैं, और ये हमारे दिल की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। तो एक तरफ तो फायदे हैं, जैसे तेल खराब नहीं होता, स्वाद और टेक्सचर बेहतर हो जाता है, और इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल करना भी आसान है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा रिस्क है, ट्रांस फैट का बनना, जो सेहत से जुड़ी कई परेशानियां पैदा कर सकता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। अगर कुछ याद रखना है तो वो ये हैं। हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसमें निकल कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है, ये तेल को घी में बदलता है, इसमें डबल बॉन्ड टूटते हैं, और सबसे जरूरी, ट्रांस फैट क्या है और उसका क्या खतरा है। तो अगली बार जब बाजार में वनस्पति घी का डिब्बा दिखे, तो उसके बारे में क्या सोचा जाए? क्या सिर्फ एक सस्ता और लंबे समय तक चलने वाला प्रोडक्ट, या फिर उसके पीछे छिपी पूरी साइंस, उसके फायदे और उसके छिपे हुए नुकसान? ये सवाल वाकई सोचने वाला है।